क्या आप जानते हैं कि आसमान में दिखने वाले तारे सिर्फ नक्षत्र नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की विशाल घड़ी की सुइयां हैं? एक ऐसी घड़ी जिसका एक कांटा बदलने में पूरे 100 साल लग जाते हैं। और आप जानते हैं कि भारत की काल गणना इतनी विशाल व प्राचीन है कि हम उसको अच्छे से समझने के बजाय उसके कुछ तथ्य समझकर ही छोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही काल गणना या संवत की जो तारों की गति पर आधारित है और हर एक 100 साल में आसमान में अपना स्थान बदलता है। और ये लगभग 3000 ईसा पूर्व पुराना है, जिसको सप्तर्षि कैलेंडर या सप्तर्षि संवत कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है और आधुनिक इतिहासकार इसे किस नजरिए से देखते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं आज के इस रोमांचक सफर पर। आकाश में एक तारामंडल है जिसे हम सप्तर्षि मंडल व उर्सा मेजर कहते हैं। इसमें 7 मुख्य तारे हैं जिन्हें भारतीय परंपरा में 7 ऋषियों का प्रतीक माना गया है। सप्तर्षियों के नाम अलग अलग मनवंतरों में बदलते रहते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के अनुसार जो नाम प्रचलित हैं, वे नाम कुछ इस प्रकार हैं: अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। अब आप सोच रहे होंगे कि वैवस्वत मनवंतर क्या है। वैवस्वत मनवंतर के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। एक बार जाकर उस वीडियो को देखें, जिसमें आपको पूरी गहराई से वैवस्वत मनवंतर व अन्य रोचक तथ्यों के बारे में पता चलेगा, जो आपको बहुत रोमांचक लगेगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में 27 नक्षत्रों का सिस्टम था। पूरा आकाश 360 डिग्री माना गया और इसे 27 भागों में बांटा गया। इन 27 नक्षत्रों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। प्राचीन मान्यता व ग्रंथों के अनुसार सप्तर्षि मंडल हर नक्षत्र में लगभग 100 वर्ष तक रहता है। भागवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा है कि जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे, उसी समय पृथ्वी पर कलि युग का प्रवेश हुआ और राजा परीक्षित का शासन था। अब बात करते हैं उस जानकारी की जो इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पर जुटाई है। कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लौकिक संवत का उल्लेख किया है, जिसे कई विद्वान सप्तर्षि संवत से जोड़ते हैं। यह संवत कश्मीर में लगभग 3076 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कल्हण ने इसी संवत का उपयोग करके कश्मीर के राजाओं की वंशावली तैयार की। इतिहासकारों के अनुसार सप्तर्षि कैलेंडर की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लगभग 3076 ईसा पूर्व को हुई थी। कई आधुनिक इतिहासकारों ने पाया कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में शिलालेखों पर साल के केवल आखिरी 2 अंक लिखे जाते थे। इसे सेंचुरियल काउंटिंग कहा जाता है। जैसे आज हम 2026 को शॉर्ट में सिर्फ 26 बोल देते हैं, वैसे ही शिलालेख पर केवल 26 लिखा मिलता है। भारतीय शिलालेखों में केवल अंतिम 2 अंक लिखे मिलना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन राजतरंगिणी की मदद से इसे डिकोड किया गया। अब ये समझिए कि ये कैलेंडर कैसे काम करता है।
इसके अनुसार आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। सप्तर्षि मंडल की गति इतनी सूक्ष्म है कि वह एक नक्षत्र को पार करने में 100 साल लेता है। यानी सप्तर्षि एक एक करके हर नक्षत्र में 100 साल बिताते हैं, और जब 27 नक्षत्र या 2700 साल पूरे हो जाते हैं तो एक नया चक्र शुरू होता है। इतिहासकारों के अनुसार अभी हम इसके दूसरे चक्र के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यानी ग्रंथों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार आज हम लगभग सप्तर्षि संवत 5102 में हैं। इतिहासकारों व परंपरागत गणना के अनुसार वर्तमान चक्र के अंतिम चरण में सप्तर्षि हस्त या चित्रा नक्षत्र से संबद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों, जहां पुराण हमें सप्तर्षि कैलेंडर का आध्यात्मिक और खगोलीय आधार देते हैं, वहीं इतिहासकार हमें इसके लिखित प्रमाण और शिलालेखों के साक्ष्य देते हैं। ये कैलेंडर साबित करता है कि भारत का विज्ञान कितना उन्नत था। इसी के आधार पर वैज्ञानिक बात की जाए तो पृथ्वी की धुरी लगभग 26,000 साल में एक पूर्ण पूर्वगमन या प्रिसेशन चक्र पूरा करती है। इस कारण तारों की स्थिति धीरे धीरे बदलती हुई दिखती है। अद्भुत बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने इस सूक्ष्म बदलाव को पहचानकर हजारों साल पहले ही सप्तर्षि संवत जैसा सटीक कैलेंडर बना लिया था। यह भारतीय खगोल विज्ञान की उच्च समझ को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप रात में आकाश में सप्तर्षि मंडल देखें तो याद रखिए, वो केवल तारे नहीं हैं, वो भारत की हजारों साल पुरानी समय गणना प्रणाली के साक्षी हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या आपने पहले कभी सप्तर्षि संवत के बारे में सुना था, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी प्राचीन विरासत की जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे। और ऐसी ही गहरी और अनसुनी ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।